नमस्ते, मेरा नाम अवनीन सिंह है। जैसा कि आप लोग अब तक जान चुके होंगे, मैं एसएससी जीएसटी एग्जाम के लिए ये श्रृंखला चला रहा हूँ। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, छंद, रस और अलंकार का, मैंने कल वीडियो बना दिए हैं। आज छंद का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। छंद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए भी, और हिंदी भाषा को जो समझना चाहते हैं, हिंदी भाषा को, हिंदी काव्य को और काव्य शास्त्र को, या व्याकरण को हिंदी की समझना चाह रहे हैं, उनके लिए छंद बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट समझने के लिए। तो इसीलिए मैंने पूरा एक तफसील से वीडियो बनाया है, एक बड़ा वीडियो बनाया है, ताकि पूरी तरह से छंद को समझाया जा सके। छंद एक तरह का मीटर होता है जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं। अब छंद, जैसे हिंदी में इसको छंद बोलते हैं, वही उर्दू में इसको बहर बोलते हैं, और फारसी में रुकन बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसका वर्णन है। तो आइए देखते हैं छंद होता क्या है, छंद छंद की परिभाषा क्या है। छंद, छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। चूंकि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल एक भाषा है, आचार्य पिंगल द्वारा लिखी गई पिंगल भाषा में इन्होंने छंद शास्त्र की रचना करी थी। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, तो कविता की कसौटी छंद है। गद्य क्या है? गद्य जो लिखा जाता है, अगर उसमें व्याकरण सही नहीं होता है तो गद्य उसको सही नहीं माना जाता, उसको मानक गद्य नहीं माना जाता। उसी तरह अगर काव्य में छंद, छंद के अनुरूप काव्य नहीं है, तो उसे अच्छा काव्य नहीं माना जा सकता, या काव्य ही नहीं माना जा सकता। पद्य, पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं होता। पद्य को समझने के लिए, छंद को, पद्य को लिखने या पद्य को ठीक से समझने के लिए छंद के विषय में जानकारी होनी अति आवश्यक है। काव्य और छंद के प्रारंभ में अगढ़ अर्थात अशुभ गण नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए मतलब काव्य और छंद के आरंभ में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मीटर में नहीं हो, जो छंद में नहीं हो। ठीक है। छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। छंदों की रचना किस प्रकार की जाती है, उनके किस तरह के गुण होते हैं छंदों के, या किस तरह के अवगुण होते हैं, उस पूरे अध्ययन को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र कहते हैं। जो कि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। वही चीज है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, तो कविता की कसौटी छंद है। इतिहास क्या है इसका? किसी वाङ्मय की समग्र सामग्री का नाम साहित्य है। वाङ्मय मतलब होता है समय, पूरा समय का जो भी हमें समझना है। जैसे मान लो प्राचीन काल के विषय में समझना है या वैदिक काल के विषय में समझना है, तो हम कैसे समझेंगे? हम हैं तो नहीं उस समय में। तो उस समय का जो साहित्य लिखा गया है, या उस समय की जो भी सामग्री हमें मिलती है, उस विषय के, उस समय के बारे में हम उसी तरह समझ सकते हैं। तो किसी वाङ्मय की समग्र सामग्री का नाम साहित्य है। उस समय की समग्र सामग्री, सिर्फ साहित्य नहीं, उसमें क्या क्या चीजें लिपि में, किस लिपि में लिखा जा रहा था, कहीं कहीं क्या होता था, दीवारों में लिख दिया जाता था, या वहाँ की किस तरह की मूर्ति कला बनाई जा रही थी, या किस तरह के औजार बनाए जा रहे थे। तो उससे हम समझ में आ जाता है, पूरी सामग्री से समझ में आ जाता है किस तरह, कौन सा समय की बात हो रही है। संसार में जितना भी साहित्य मिलता है, ऋग्वेद उनमें प्राचीनतम है। ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है पूरे संसार के साहित्य में, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना छंदोबद्ध ही है। ऋग्वेद हालांकि संस्कृत में लिखा गया है, फिर भी इसके जो रचना है वो छंदोबद्ध है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी कला विशेष कथन हेतु छंदों का प्रयोग हो जाता। यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ में भी छंद, जब रचना रची गई, तो उसमें भी वो छंदों का प्रयोग किया जाता है। और एक जनश्रुति है, जब वाल्मीकि की जो सबसे पहली जो कविता है, जो वाल्मीकि के मुंह से निकली थी, महर्षि वाल्मीकि के मुंह से, जब उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े को जो खेल रहे थे आपस में, किसी निषाद ने, किसी बहेलिये ने उसको तीर मार दिया था। तो उनके मुंह से जब वो कविता निकली, शोक की वजह से, शोक शोक ही श्लोक में तब्दील हुआ कि माँ निषाद तुम गवा सरस्वती समा, ये भी छंद में ही कविता उनके मुंह से निकली थी। यानी इस बात का प्रमाण है कि सबसे पहला जो काव्य लिखा गया वो भी छंद में ही लिखा गया। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी कला एवं विशेष कथन हेतु छंदों का प्रयोग होता था। छंद को पद्म रचना का मापदंड, पद्य रचना का जो है मापदंड माना जाता है, कि यह पद्य में अगर रचना है तो छंद में होनी चाहिए।
बिना कठिन साधना के कविता में छंद योजना को साकार नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कविता लिखनी है, काव्य लिखना है, तो छंद, अगर छंद में लिखनी है, अगर मीटर में कविता लिखनी है, तो इतना आसान नहीं होता। जैसे आजकल लोग लिख देते हैं मुक्त छंद में, या कुछ भी कविता लिख देते हैं इंटर कर करके, नॉर्मली पद्य में लिख देते हैं और इंटर कर करके लिख देते हैं कि ये कविता है। कविता, इतना कविता लिखना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको छंद में वास्तविक कविता लिखनी है, तो छंद में लिखनी है, उसमें बहुत कठिन साधना, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब आप कविता लिख सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दार्थ क्या है? वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंदस शब्द छद धातु से बना है। इसका धातुगत व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है जो अपनी इच्छा से चलता है। छंद का जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है? जो अपनी इच्छा से चलता है। इसी मूल से स्वच्छंद जैसे शब्द आए हैं, उसी से स्वच्छंद, जैसे स्वच्छंद का मतलब क्या है? स्वतंत्रता होती है। जो अपनी इच्छा से चलता है वो क्या होता है? छंद होता है। अर्थात छंद शब्द के मूल में गति का भाव है। छंद शब्द के मूल में क्या है? गति का भाव है। छंद गति से ही चलता है। छंद के अंग क्या क्या है? छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं: गति, पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। जैसे कोई भी कविता होती है, तो उसमें एक एक लय होती है, एक ताल होती है, एक गति होती है। कोई भी कविता हो, कोई भी, कि जैसे कि मानवीय वर्मा की कविता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली पर चेतना इतिहास सही उमड़ी कल थी मिटा चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो इसमें गति समझ में आ रही है, लय टाइप की है। यति, यति क्या होती है? पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। जो कवि कविता पाठ करते हैं, तो पहले कवि कविता पाठ करते समय एक गति में कविता करते हैं, फिर एकदम से कहीं पर आकर रुक जाते हैं। तो जहाँ वो रुकते हैं, विश्राम देते हैं अपने वचनों को, अपने भावों को, उसको यति बोलते हैं। तुक क्या है? तुक, तुकान जिसको बोलते हैं, जिसमें तुकबंदी जिसको कहते हैं कि ऊपर वाला वर्ण से नीचे, ऊपर वाले पंक्ति के जो वर्ण है नीचे वाले पंक्ति से मिलने चाहिए, तो उसको कहते हैं तुक। तुक तुक मिलना, तुकांत। समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग को तुक कहा जाता है। पन्य प्राय तुकांत होते हैं। इंग्लिश में भी इसका यूज होता है। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा जो होता है वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जैसे कि अगर आपका दीर्घ दीर्घ वर्णों का यूज किया गया है, तो उसमें मात्रा दो मात्रा मानी जाती है। और लघु वर्णों का यूज किया जाता है, उसकी एक मात्रा मानी जाती है। वही लिखा है, हिस्स उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है और दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान एक होता है और उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, लंबी डंडी जो होती है। और दीर्घ मात्रा का, गुरु मात्रा का मान दो होता है, उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्लुत स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर जो संस्कृत में होता है, इसको इसी प्लुत स्वर इसी तरह प्रदर्शित किया जाता है। गण, मात्राओं वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 है: यगण, मगण, तगण, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। मतलब कि मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों के समूह को गण कह दिया जाता है। तो ये 8 होते हैं यगण, यानी एक मात्रा, फिर दो मात्रा लगातार दो वर्णों की आ गई, यानी पहला जो वर्ण है वो लघु है और फिर दो दीर्घ है, तो यगण हो गया। मगड़ क्या होगा? तीनों दीर्घ वर्ण आ गए। तगड़ क्या हो गया? दो दीर्घ आए पहले, फिर उसके बाद एक लघु आया। रगड़ क्या हो गया? पहला दीर्घ आया, फिर लघु, फिर दीर्घ। जगड़ क्या हुआ? पहला लघु, फिर बीच में दीर्घ, फिर लघु। भगड़ क्या हुआ? पहला दीर्घ, फिर दो लघु। नगड़ क्या हुआ? तीनों लगातार लघु। और सगड़ क्या हुआ? दो लघु, फिर एक दीर्घ। गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है: यमा ताराज भान सलगा। ये यमा ताराज भान सलगा। तो यमा, यगड़, मगड़, इस तरह से एक सूत्र बना दिया गया। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम है। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम है। अंतिम दो वर्ण ला और गा लघु और गुरु मात्रा के सूचक हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो तो उसके आगे दो अक्षरों को इस सूत्र से लेकर, जैसे मगड़ का स्वरूप जानने के लिए माँ, तो उसके आगे के दो अक्षर तारा, माँ तारा, यानी मगड़ की अगर आपको वो जाननी है कि मात्राएं क्या है, तो क्या माता रा, यानी माँ में भी बड़े आ की मात्रा है तो दो मात्राएं, ता में भी बड़े आ की मात्रा है तो दो मात्राएं, रा में भी बड़े आ की मात्रा है तो दो मात्राएं। मगड़ का स्वरूप जानना है तो माँ तारा हो गया। ठीक है। उसी तरह
उसी तरह अगर यगण का सूत्र जाना तो या माता, या माता, तो या में क्या है, छोटे या की मात्रा, तो पहला क्या हो गया, लघु। फिर या माँ में बड़े आ की मात्रा, और ता में भी बड़े आ की मात्रा, तो पहला लघु मात्रा, और फिर माँ और ता दो दीर्घ मात्रा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा उसकी, एक तो उसका क्या स्वरूप क्या है, या यगण का है, फिर उससे मगण का स्वरूप क्या है, इस सूत्र से ये समझ में आ जाएगा। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त में होता है, मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त है। वर्ण वृत्त में केवल गण का विचार होता है। आपको जो पढ़ना है, मात्रिक छंद पढ़ना है, तो उसमें गण का जो है, गण का ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो संस्कृत में ही यूज होता है या अपभ्रंश में यूज होता है, तो आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं क्या है। छंद के प्रकार क्या, कौन कौन से छंद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है, जैसे अहीर, तोमर, मानव, अरिल्य, पद्यटिका, चौपाई, पीयूष वर्ष, सुमेरु, राधिका, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, सरसी, सार, हरिगीतिका, टांटक, वीर या आला। तो ये सब मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से मात्रिक छंद होते हैं, अहीर होता है, तोमर होता है, मानव होता है, अरिल होता है, पद्यटिका होती है, चौपाई होता है, पीयूष वर्ष होता है, सुमेर होता है, राधिका होता है, रोला होता है, दिक्पाल होता है, रूपमाला है, गीतिका है, सरसी है, सार है, हरि गीतिका है, टाटक है, वीर है या आला है। ठीक है, वार्णिक छंद क्या है, वर्णों की गणना पे आधारित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे प्रमाणिका, वर्णों की गणना पे आधारित छंद। क्या ये मात्रिक छंद क्या होते हैं, मात्राओं पे आधारित होते हैं, वर्णों की मात्राओं पे। ये क्या है, वर्णों की गणना, वर्ण कितने हैं। जैसे प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्र, व्रजा, दोधक, वंशस्थ, भुजंग, प्रयाग, तोटक, वसंत, तिलका, मालिनी, पंचचमार, पंचचामर, चंचला, पदाक्रांता, सिंहरणी, शार्दुल, विक्रडीट, सवैया, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, कवित्त, मनहर। इसके दो प्रकार है, साधारण दंडक, साधारण और दंडक। साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 26 वर्ण तक होते हैं, जैसे सवैया छंद। साधारण वर्णिक छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं। जिस छंद रचना में प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उसे दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। साधारण में क्या होता है, 26 होते हैं, जैसे सवैया में 26 होते हैं। और जिस छंद रचना प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उसमें दंडक वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे घनाक्षरी छंद। वर्ण वृत्त क्या होता है, सम छंद को वृत्त कहते हैं। इसमें चारों चरण समान होते हैं। प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु मात्राओं का क्रम निश्चित रहता है, जैसे मालिनी छंद और द्रुत विलंबित छंद। मालिनी छंद और द्रुत विलंबित छंद में क्या होता है, चारों चरण समान होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु मात्राओं का क्रम निश्चित रहता है। मुक्त छंद क्या होता है, जो आधुनिक काल में जो रचनाएं रची गई, खासकर छायावाद के बाद। छायावाद के बाद क्या, छायावाद में ही निराला जी ने इस छंद को शुरू किया था, मुक्त छंद को। भक्ति काल तक मुक्त छंद का कोई अस्तित्व नहीं था, ये आधुनिक युग की देन है जो लिखा हुआ है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रणेता माने जाते हैं। जो उन्होंने कविता लिखी है, वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पत्थर पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। ज्यादातर मुक्त छंद की जो प्रणेता है, मुक्त छंद की में जो कविता लिखी है वो निराला जी ने ही लिखी है। तो क्या है, मुक्त छंद, भक्ति काल तक मुक्त छंद का कोई अस्तित्व नहीं था, ये आधुनिक युग की देन है। इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। मुक्त छंद नियमबद्ध नहीं होते हैं, केवल स्वच्छंद, गति और भावपूर्ण यति ही मुक्त छंद की विशेषता है। अब इसकी उदाहरण देख लेते हैं। मुक्त छंद का उदाहरण क्या है, वह आता डोकू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकोटिया टेक, मुट्ठी पर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इसमें गति भी है और यति भी है, लेकिन नियम बंद नहीं होते। जैसे इसमें, जैसे दोहा छंद में क्या होता है, मात्राओं का नियम होते हैं। ठीक है, और घनाक्षरी, बाकी सारे छंदों में क्या होता है, मात्राओं के नियम होते हैं, यहाँ वर्णों के नियम होते हैं। जैसे कि वार्णिक छंद में, सवैया छंद में क्या होता है, वर्ण होने चाहिए 26 वर्ण। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कि समान चरण हो। मुक्त छंद में समान चरण हो या मात्राएं, इसमें मात्राओं के नियम हो इसमें, लेकिन गति और यति होती है। जैसे इसमें पढ़ते हुए क्या समझ में आ रहा है कि वह आता, यहाँ वह आता एक लय में आया, फिर इसके बाद हम रुक गए,
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पेट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो दो डूब कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी गति भी है और यति भी है। लेकिन हाँ, ये मुक्त छंद क्या होता है? मुक्त छंद में आपके ना तो वर्णों की नियम होते हैं, वर्णों ना तो मात्राओं के नियम होते हैं। अब क्या है, काव्य में छंद का महत्व क्या है? छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत कर देते हैं। जब अच्छे छंद में कोई कविता लिखी जाती है तो आप पूरी प्रफुल्लित हो जाते हैं कविता पढ़ के या सुन के। छंद में स्थायित्व होता है। छंद सरस होने के कारण मन को भाते हैं। कविता में जो रस भरता है वो छंद ही होता है। अगर छंद ना हो तो कविता उतनी सरस ना लगे। छंद के निश्चित आधार पर आधारित होने के कारण सुगमता पूर्वक कंठस्थ हो जाते हैं। क्या होता है, छंद अगर निश्चित, छंद का एक निश्चित आधार होता है, छंद का एक निश्चित नियम होते हैं। अगर वो निश्चित नियम ना हो तो कविता इतनी जल्दी आसानी से याद भी ना हो, क्योंकि वो लय में होती है इसलिए याद भी हो जाती है हम लोग को। तो ये हो गया काव्य में छंद का महत्व। अब क्या है, मात्रिक छंद के कुछ प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है, दोहा है। दोहा क्या है? दोहा एक मात्रिक छंद है, इसे अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं। दोहे में चार चरण होते हैं। इसके विषम चरण क्या होते हैं? पहला और तीसरी लाइन, जो पहली पंक्ति और तीसरी लाइन। विषम चरणों में 13 आता है, तो सम चरण इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आते हैं कि इसके दोहा के विषम चरणों में पहली और तीसरी लाइन में क्या 13 मात्राएं, और सम चरणों में दूसरे और चतुर्थ चरण में क्या 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। दोहे के मुख्य 23 प्रकार है। दोहे के भी प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है? भ्रमर है पहला, दूसरा सुभ्रमर है, सरभ है, शेन है, मंडूक है, मरकट है, करभ है, नर है, हंस है, गैयद है, पयोधर है, बल है, पान है, त्रिकल है, कच्छप है, मच्छ है, शार्दुल है। शार्दुल दोहे में सबसे ज्यादा रचनाएं रची गई हैं। शार्दुल और भ्रमर दोहे में सबसे ज्यादा रचनाएं जो आपको साहित्य में मिलेंगी, भक्ति काल से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा इसी इन्हीं दोहे में रची गई। अहिवर है, व्याल है, विडाल है, उदर है, श्वान है, सर्प है। सर्प दोहे में भी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शार्दुल और भ्रमर दोहे में मिलती हैं। दोहे में विषम और सम चरणों के कलों का क्रम निम्नवत है। जैसे कि बताया गया कि पहले और तीसरे जो चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, और सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण इसका क्या है, रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहरूप या बदले कितने रूप। तो रात दिवस पूनम अमा में क्या कितने होनी चाहिए? पहला है रात दिवस पूनम अमा में 13 मात्राएं होनी चाहिए, और सुख दुख छाया धूप और बदले कितने रूप में 11 मात्राएं होनी चाहिए। अगला है दोही। दोही भी दोहे का ही एक प्रकार होता है। इसके विषम चरणों में 15 सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। विषम चरणों मतलब क्या, पहले और तीसरा चरण जो होता है, और सम चरण दूसरा और चौथा चरण, उसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। और विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरणों में 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो उसका उदाहरण क्या, प्री पतिया लिख लिख थक चुकी, मिला ना उत्तर कोई, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सूझे राह ना कोई। तो प्री पतिया लिख लिख थक चुकी, तो इसमें 15 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें एक, दो, तीन, चार, दो छः, एक सात, एक आठ, आठ, एक नौ, 10, एक 11, एक 12, दो 14, एक 15। 15 मात्राएं इसमें, जैसे पहले में 15 है उसी तरह तीसरे में 15 होनी चाहिए, उसी तरह दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होनी चाहिए। रोला क्या है? रोले में, रोला बहुत इंपॉर्टेंट आपका छंद है। रोला भी में भी बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। रोला में क्या होता है, रोला एक मात्रिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक क्षण यति पर दो पदों में विभाजित होता है। प्रत्येक क्षण यति पर, यति यहाँ विश्राम होता है, जहाँ पर रुका जाता है, यति यति ली जाती है, वहां पर क्या होता है, दो पदों में विभाजित होता है। तो पहले पद पद के कलों का क्रम निम्नवत है, 4 4+3, अथवा 3+3+2+3, यानी 3 3 6 2 8 3 11, और 4 4 8 3 11 11 11 ये हो गया। दूसरे पद के कलों का क्रम निम्नवत होता है, 3+2+4+4, अथवा 3+2+3+3+2।
इसका उदाहरण क्या है? यही सयानो काम, राम को सिमरन कीजिए, पर स्वार्थ के का शीश आगे धर दीजिए। तो क्या है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24-24 मात्राएं होंगी। इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 24-24 मात्राएं होंगी रोला में। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सोरठा क्या है? सोरठा भी एक इम्पोर्टेंट छंद है। सोरठा में क्या होता है? सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, और ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं? 13-13 मात्राएं होती है। लेकिन इसमें सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। सेम जस्ट उल्टा होता है। तो आपको अगर दोहा याद रहेगा तो सोरठा भी याद रह जाएगा। और विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। उसमें दोहे में क्या होता है? सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। दो उदाहरण देख लेते हैं। जो सुमरत सिद्धि होए, गण नायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि, रास सुख गुण सदन, चौपाई। अब क्या है वो? ये सोरठा में क्या होता है? अर्धसमात्रिक छंद है सबसे पहली बात। दोहे का जस्ट उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब है अगला छंद, क्या है? चौपाई। चौपाई भी मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में क्या है? 16-16 मात्राएं होती है। रोला में क्या है होता है? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? बहुत ही फेमस उदाहरण है। बंदे गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमी मुरमय चूरन चारू, समन सकल भव रुच परवारू। अगला कुंडलिया छंद है। ये भी फेमस छंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद ये भी है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अब ये क्या है? रोला की तरह इसमें भी रोले में भी 24 मात्राएं होती हैं, और लेकिन रोला में 4 चरण होते हैं। और रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है? दोहों के बीच में एक रोला मिलाकर कुंडलिया बनती है। दोहों के बीच में एक रोला मिला दिया जाता है। दो दोहे के बीच में एक रोला मिला दिया जाता है उसमें, तो कुंडलिया बन जाती है। पहले दोहे के अंतिम चरण ही रोले का प्रथम चरण होता है। जिस शब्द से कुंडलिया का आरंभ होता है, उसी शब्द से कुंडलिया समाप्त भी होता है। कुंडलिया छंद को घनानंद ने बोल यूज किया है। रीत काल के कवि थे घनानंद। उन्होंने अपनी प्रेमिका साई के लिए उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। तो वो साई से शुरुआत करते थे कुंडलिया छंद की, और साई से ही अंत करते थे। साई बैरना की ये गुरु पंडित कवि पंडित गुरुयार, तो साई से शुरुआत करते थे और साई से ही अंत करते थे। इसका उदाहरण क्या है? कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान बंद, जय आड़े आवे, बगुचा बांधे मोट, रात को झारे बिछावे, कह गिरधर कविराए, मिलत थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। ये भी उन्हीं का है, घनानंद का ही है। घनानंद का ही छंद है ये भी। अब अगला छंद क्या है? गीतिका छंद। गीतिका छंद में क्या होता है? छंद मात्रिक सम छंद है। इसमें 26 मात्राएं होती हैं। 24, 14 और 12 पर यति, अंत में लघु गुरु आवश्यक है। उदाहरण क्या है इसमें? खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाव में, आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीर में बसी जो जान वो। क्या कह रहे हैं कि खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे आमली की छाव में, आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीर में बसी जो जान हो। तो इसमें क्या है? सम मात्रिक छंद ये भी है। इसमें 26-26 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है। गीतिका छंद है। गीत छंद से पहले क्या है? जब भाषा का जब विकास होता है तो धीरे धीरे विकास होता है। तो पहले दोहा छंद में कविताएं लिखी जाती थी, फिर धीरे धीरे आके रोला में आई, फिर कुंडलिया हुई, फिर गीतिका छंद हुआ, तो गीत का छंद से गीत छंद में आया, गीतिका छंद से हरि गीतिका में आया, हरि गीतिका से गीत छंद में पहुंचा, गीत छंद से पहुंच के मुक्त छंद में पहुंचा, जो निराला तक पहुंची बात। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है हर चीज का, चाहे वो भाषा हो, चाहे इंसान हो, चाहे समाज हो। हर चीज का धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। चीजें मिलती जाती हैं, भाषाएं थोड़ी आसान होती जाती हैं, साहित्यिक भाषाएं और जो व्यवहारिक भाषा है वो एक होती जाती है। फिर अगला छंद क्या है? हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद में क्या होता है? हरिगीतिका 4 चरणों वाला एक सम्मातिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं, तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य। इसमें भी लघु और गुरु आना अनिवार्य है। हरिगीतिका में 16
और 12 मात्राओं पे यति होती है। 16 मात्रा के बाद रुकना होता है और फिर इसके बाद 12 मात्राओं के बाद रुकना होता है। हरि गीत का छंद में, ठीक है, 16 और 12 मिला के 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। इसका उदाहरण क्या है? प्रभु गोद जिसकी व यशमति दे रही हर मान है। प्रभु गोद जिसकी व यशमति दे रहे हरिमान है। गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सही सम्मान है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है। सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। क्या बात है, बहुत अच्छा छंद है, बहुत अच्छी कविता लिखी है रसखान जी ने। रसखान जी ने को जो सूरदास और मीरा के बाद जो रसखान को ही कृष्ण भक्त कवि में से बहुत बड़ा नाम है। रसखान जी का बहुत ही बेहतरीन उन्होंने छंद में कविताएं लिखी हैं। ये भी एक तरह की बहुत बेहतरीन कविता है कि प्रभु गोद जिसकी वह यशमति दे रहे हरिमान है। तो प्रभु गोद जिसकी वह यशमति, यशमति तो रुकना है में, तो यहाँ तक हो जाएंगी 16 मात्राएं। फिर दे रहे हरिमान है, यहाँ तक हो जाएंगी 12 मात्राएं। तो 16 और 12 कितनी, 28। इसी तरह हर पद में हो जाएंगी 28 28 मात्राएं हर चरण में। अब बरवय बरवय अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें प्रथम व तृतीय चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में क्या 12 12 मात्राएं हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अर्थ में जगण होता है। जगण मतलब जो मैंने अभी बताया था पीछे वर्ण का जगण का। चंपक, इसका उदाहरण क्या है? चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए। जानी परे सी हेरे जब कुम्हिलाए। ये थोड़ा उतना ज्यादा फेमस छंद नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है कविता लेखन में। छप्पय, छप्पय क्या है? छप्पय मात्रिक विषम छंद है। यह संयुक्त छंद है जो रोला, रोला में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में क्या 11 और 13 मात्राएं होती है। 11 पहले और तीसरे में 11 गया, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं। रोला तथा उल्लाला, उल्लाला भी एक छंद है। उसमें पहले और तीसरे में 15 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं के पद से योग से बनता है। विगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बे समुद्र सर, ये छप्पे अभ्रंश भाषा में जो छंदों का यूज होता था। अभ्रंश भाषा में जो कविताएं लिखे जाते थे, ये छप्पय छंद उसमें यूज होता था। तो ये अभ्रंश का ही एक उदाहरण है। दिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बे समुद्र सर। व्याल भद्री ते ही काल विकल दिक्पाल चराचर। दिग्गयनंद लरखरत परत दस खंड मुख भर। सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर। जौ की बिरंची शंकर सहित कोल कमठ अहिकाल मल्यो। ब्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो। तो रोला में और ये संयुक्त छंद रोला और उल्लाला का योग से बनता है। तो पहले और तीसरे में क्या है? रोला में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13। सेम वही चीज उल्लाला में पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में 13। अब अगला छंद देखते हैं कौन सा है। उल्लाला छंद, उल्लाला समवार्तिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राओं के हिसाब से 26 26 मात्राएं, तथा 15 13 के हिसाब से 28 मात्राएं होती हैं। 13 13 मात्राएं अगर होंगी तो 26 मात्राएं, और 15 और 13 होंगी तो 28 मात्राएं होती हैं। इस तरह उल्लाला के दो भेद होते हैं। यद्यपि दो भेद होते हैं। अगर प्रत्येक चरण में 13 13 मात्रा वाला उल्लाला छंद है तो उसमें 26 मात्राएं हो गई, और अगर 15 और 13 वाला उल्लाला छंद है तो 28 मात्रा हो गई। इस तरह उल्लाला के दो भेद होते हैं, ठीक है। यदि भी 13 मात्राओं वाले छंद में लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं है। 13 मात्राओं में यह नहीं है कि लघु लास्ट में आना चाहिए, लेकिन 11वीं मात्रा लघु ही होती है। आप 11वीं मात्रा जो होगी 13 मात्रा वाले छंद में 11वीं मात्रा क्या होती है? लघु ही होती है। और 15 मात्रा वाले उल्लाला छंद में 13वीं मात्रा लघु होती है। ये याद रखना जरूरी है कि उल्लाला छंद में क्या होता है? 13 मात्रा वाले छंद में लघु गुरु का विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन ये 11वीं मात्रा क्या होती है? लघु होती है। और उल्लाला छंद में 15 मात्रा वाले उल्लाला छंद में क्या होता है? 13वीं मात्रा लघु होती है। 13 मात्राओं वाला उल्लाला बिल्कुल दोहे की तरह होता है, जैसे बस दूसरे चरण में केवल 2 मात्राएं बढ़ जाती हैं। दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे में 13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 होती हैं। दोहे की तरह होता है 13, लेकिन उसमें क्या होता है? 2 मात्राएं बढ़ जाती है उल्लाला में। तो इसका उदाहरण क्या है? यूं किधर किए किधर जा रहे हैं बिखर कुछ बनता इसमें कहीं। संगठित एटमी रूप धर शक्तिपूर्ण जीतो मही। यूं किधर जा रहे हैं बिखर कुछ बनता इसमें कहीं। संगठित एटमी रूप धर शक्तिपूर्ण जीतो मही। तो ये 13 13 मात्रा वाला छंद है। 26 मात्रा है इसमें, ठीक है।
सवैया सवैया भी बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। सवैया में क्या होता है, सवैया चार वर्णों का संपद वर्ण छंद है। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षरों के चरण वाले जाति छंदों के समूह को हिंदी में सवैया कहा जाता है। सवैया के मुख्य 14 प्रकार हैं। मदिरा, मत्त, गयंद, समुखी, सुमुखी, दुर्मिल, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरसास, सुंदरी, अरविंद, माननी, महाभुजंग, प्रयात, सुखी। उदाहरण, उसका उदाहरण क्या है, सुखी। उदाहरण क्या है, मानुष हो तो वह रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये सवैया छंद में रसखान की ज्यादातर जो कविताएं हैं, जो दोहे हैं, सवैया छंद में ही हैं। जो मतलब कि उनके पद हैं वो सवैया छंद में ही हैं। तो मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरा चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरे करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशं जाय निरंतर गावे। ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुखव्यास रटे पछयारे तो पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये सवैया छंद में है। कानन दे अंगुरी रहियो जबहि मुरली धुनि मंद बजहि है। कानन दय अंगुरी रहियो जबहि मुरली धुनि मंद बजहि है। माहिनी तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गए गई है पे गई है। तेरी कहाँ सिंगरे ब्रज लोगिन काली कोई कितनो समझई है। माई रे वाह मुक्की मुस्कान सब सम्हारी न जई है न जई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो छंद है सवैया छंद है, जिसमें रसखान जी ने बहुत कविता लिखी हैं। और ये उदाहरण दिया, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशं जाय निरंतर गावें। ताई अनाद अनंत अखंड छेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुखव्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छो हरिया छचिया बन छाछ पे नाच नचावे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यही एग्जाम्पल पूरा रख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सा छंद है। अब अगला छंद कौन सा है, कवित्त। कवित्त में क्या है, कवित्त एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 पंदा के विराम से 31 वर्ण होते हैं। 16 के बाद विराम आता है, फिर पंदा के बाद विराम आता है, और इसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं, हर चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होना चाहिए, गुरु वर्ण होना चाहिए। छंद की गति को ठीक रखने के लिए 8 8 8 और 7 वर्णों पर यति रहना चाहिए। 8 8 वर्ण, 8 8 8 और 7 वर्णों के बाद यति होनी चाहिए। 8 के बाद यति, ये रुकना है। फिर 8 के बाद यति, फिर रुकना है। फिर 8 के बाद यति, फिर रुकना है। फिर 7 के बाद, यानी 8 और 8 के बाद यानी 16 पे रुकना है। और 8 और 7 के बाद 15 पे रुकना है। इसके दो कवित्त के दो उदाहरण है, इसके दो प्रकार है मनहर कवित्त और घनाक्षरी। घनाक्षरी छंद के दो भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। उदाहरण क्या है, नाव और लाभ नहीं उतरक दाब नहीं। एक बुद्धियाब नहीं सागर अपार में। वीर अरि छोट नहीं संग एक बोट नहीं। लंका लघु पोट नहीं विदित संसार में। कितना बेहतरीन है, पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि नाव अरि लाभ नहीं उतरक दाब नहीं। एक बुद्धियाब नहीं सागर अपार में। वीर अरि छोट नहीं संग एक बोट नहीं। लंका लघु पोट नहीं विदित संसार में। तो ये इसमें क्या है, 16 और 15। यहाँ तक 16, नाव अरि लाभ नहीं, 16, फिर अतुरक दाब नहीं, 15 हो गया। एक बुद्धि आप नहीं, फिर 16, सागर अपार में। वीर अरि छोट नहीं संग एक बोट नहीं। लंका लघु पोट नहीं विदित संसार में। अब मधुमालती छंद, ये भी इंपॉर्टेंट छंद है। मधुमालती छंद में प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। अंत में दो वाचिक भार होता है, यानी मतलब कि दीर्घ मात्रा आई, फिर लघु मात्रा आई, फिर दीर्घ मात्रा आई। 5वीं और 12वीं मात्रा पे लघु अनिवार्य होता है। 5वीं मात्रा जो होगी, प्रत्येक क्षण में 14 14 मात्राएं होती, तो 5वीं मात्रा होगी वो छोटी होगी, लघु होगी। और 12वीं मात्रा जो होगी वो भी लघु होगी। तो उदाहरण क्या है, होंगे सफल धीरज धरो कुछ हम करें कुछ तुम करो। होंगे सफल धीरज धरो कुछ हम करें कुछ तुम करो। संताप में अब मत जलो कुछ हम चलें कुछ तुम चलो। बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइफ लेसन भी है ये, कि क्यों इतना ज्यादा हम लोग परेशान रहते हैं कि सफलता के लिए। तो धीरज धरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीजें हमारे हाथ में होती हैं हमें करनी चाहिए।
जो चीजें हाथ में नहीं होती हैं उनके लिए संतोष करना चाहिए। हम लोग क्यों परेशान होते हैं? संताप में अब मत जलो, संताप मतलब होता है दुख। संताप में अब मत जलो, कुछ हम चलें कुछ तुम चलो, तो होंगे सफल, धीरज धरो, कुछ हम करें कुछ तुम करो। संताप में अब मत जलो, कुछ हम चलें कुछ तुम चलो। तो आज ये इस वीडियो में इतना ही। मैं अभी छंद का इतना ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। जो बाकी बचा है वो दूसरे वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जो छंद के क्वेश्चन है वो भी उसी वीडियो में और अगर उसमें नहीं आएगा तो और तीसरे वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ताकि छंद से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रश्न छंद से पूछे हैं या छंद के विषय में जो भी समझने में दिक्कत आ रही हो, इस वीडियो में मैंने ऐसा समझाया कि छंद के विषय में आपको केवल केवल परीक्षा से संबंधित ही नहीं, और भी चीजें जो अगर जिसको भी हिंदी भाषा में रुचि है या हिंदी व्याकरण में रुचि है या हिंदी कविता में रुचि है, इस तरह से मैंने बता दिया है। और इस तरह से मैं कंटेंट भी लेके आया था कि जिसको भी रुचि है उसको पूरी तरह समझ में आ जाए कि आखिर होता है क्या, छंद क्या है, हिंदी कविताएं या दोहे या सवैया, या जो आदिकालीन कविता थी, या वीर गाथा काल में जो कविता लिखी जाती थी, या जो भक्ति काल में लिखी गई कविता, या जो रीत काल में लिखी गई कविता है, वो कौन कौन से छंदों में लिखी गई, किस तरह की भावनाओं के कौन से छंदों का यूज किया गया। तो ये इसलिए मैंने ये पूरा इस तरह से समझा दिया है कि केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आपको अगर हिंदी में इंटरेस्ट है, कुछ लोग को होता है हिंदी में इंटरेस्ट, किसी को साहित्य में इंटरेस्ट होता है, किसी को व्याकरण में इंटरेस्ट होता है, किसी को लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से उस हिसाब से मैं कंटेंट लाया, उसी हिसाब से मैंने पढ़ा दिया। तो अगला वीडियो में मैं उस छंद को कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद।